लाइट आईसी है, यहाँ पर बूस्ट कॉइल है और यहाँ पर कैपेसिटर है एक बड़ा सा और एक डायोड है। मोबाइल में डिस्प्ले जब नहीं लगाएंगे, सिर्फ बैटरी लगाएंगे, तो एलईडी ए का जो प्लस का लाइन होता है, इसमें जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इस लाइन में चेक करना है। और अगर जब डिस्प्ले लगा देंगे और बैटरी भी लगाएंगे और मोबाइल जब ऑन होगा, लाइट जब मोबाइल में ऑन होगा, उसके बाद अगर इस लाइन में चेक करना होगा, तो उस टाइम आपको इस लाइन में जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो 20 वोल्ट प्लस वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तब जाके आपका लाइट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 9 4G के लाइट सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पर जाती है, कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन सी लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल में लाइट आईसी के पास क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो 12 वोल्ट का जो है ये लाइट आईसी है। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। उसके बाद एक बड़ा यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। लाइट आईसी की पहचान ये 4 चीज़ है। पहला स्टेप में लाइट आईसी की पहचान हुआ। दूसरा स्टेप में हम जो चेक करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी लाइन आया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप में देख सकते हैं, यहाँ एलसीडी से जो कनेक्टर होता है, एलसीडी कनेक्टर से ये 4 लाइन है। इन चारों लाइनों को एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक एलईडी ए, ये डाटा प्लस का लाइन होता है, एनोड का लाइन, जो यहाँ से निकल करके और जा करके आपका लाइट आईसी में जाके इनपुट हुआ है। तो इस लाइन को चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैथोड का लाइन है, यहाँ पर कैथोड का लाइन है, यहाँ से निकल करके आपका डाटा -1 -2, ये -1 -2, ये 2 लाइन निकला हुआ है और लाइट आईसी में जाके इनपुट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एलसीडी का एबीसी का लाइन होता है। कई बार ये लाइन जो होता है ये सीपीयू से आता है, जिसको पल्स विड मॉड्यूलेशन का लाइन को कहा जाता है इसको। तो ये पहले कई मोबाइल में, इस मोबाइल में ऐसा हुआ है कि इस सीपीयू से सीधा एलसीडी कनेक्टर पे आया है, फिर एलसीडी कनेक्टर से फिर आपका ये एबीसी का लाइन निकल करके रेजिस्टेंस के ज़रिए ये आपका लाइट आईसी में जाके इनपुट हुआ है। उसके बाद ये 3-4 लाइन चेक करने के बाद आपको एक और लाइन चेक करना है, जो वीपीएच पावर लाइन होता है, जो यहाँ से वीपीएच पावर लाइन जो है, ये जो पावर आईसी से आया है। पावर आईसी से एक लाइन आता है जिसको हम वीपीएच पावर लाइन बोलते हैं और ये 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने कंपोनेंट लगा हुए हैं 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। इस लाइन को चेक किए, उसके बाद हमें और एक लाइन चेक करना है, जो चेक करना है यहाँ पर ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का लाइन होता है। सीरियल डाटा इसमें भी 1.8 वोल्ट का लाइन होता है और सीरियल क्लॉक इसमें भी 1.8 वोल्ट। अगर आपका ये लाइन मिसिंग है तो आपको ये लाइन चेक करना है कि ये कहाँ से जा कर के इनपुट होता है। तो ये सीधा सीपीयू से आता है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, ये 1.8 वोल्ट दोनों का लाइन होता है। तो ये जा कर के सीधा लाइट आईसी में जा कर के इनपुट होता है। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक लाइन यहाँ पर एलईडी के लाइन होता है, इसको भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। उसके बाद यहाँ तक चेक किया, उसके बाद एक और लाइन होता है जो सीपीयू के पास पावर आईसी से आकर के और इसमें मिला हुआ है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक का लाइन में मिला हुआ है। यानी ये लाइन जो पावर आईसी से आपका जो ये यहाँ से पावर आईसी से एक लाइन निकलता है जो 1.8 वोल्ट का होता है, जो वीरेज का लाइन होता है वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर के ज़रिए यहाँ से होते हुए और आपका
1.8 वोल्ट जो आपको मिलेगा इस लाइन में चेक करना है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में चेक करना है। 2.2 किलो का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें 1.8 वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ तक आपने अगर सब कुछ देख लिए, चेक कर लिए, उसके बाद अब जो मेन चीज़ चेक करना है आपको, पहला स्टेप में हम लोग आईसी की पहचान किए, दूसरा स्टेप में जो हम चेक किए कि कौन से लाइन जो है वो कहाँ से मिला हुआ है, कहाँ से जुड़ा हुआ है। अब तीसरा स्टेप में जो चेक करना है, इसमें तो सब में चेक हो गया कि 1.8 वोल्ट मिलेगा, बीपीएच पावर लाइन में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट अगर मिल रहा है यहाँ तक, तो फिर आपका लाइन ओके है, ये लाइन ओके है। लेकिन यहाँ पर जो 4 लाइन है, एलईडी ए और ये कैथोड का -1 -2 लाइन जो है सी ए बी सी का लाइन है, ये लाइन को हम कैसे पता करेंगे कि हमारे मोबाइल में जो है वो सही है कि नहीं। ये लाइन बीच से भी अगर ब्रेक रहेगा तो फिर हमारे मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको जाना होगा डायोड मोड में। तो डायोड मोड में चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे एलईडी ए ये पिन नंबर 31 पे है, तो इस लाइन को चेक करना है और 33 34 ये पहले 3 चेक करना है। तो ये जो एलईडी ए का जो लाइन है, इस लाइन में हमें 0.431 आना चाहिए, तब जीआर जब हम चेक करेंगे, जिसमें हमें जो ना बैटरी लगाना है और ना ही कनेक्टर लगाना है, ना ही चार्जिंग लगाना है, कोई भी चीज़ नहीं लगा होना चाहिए और चेक करना है इसका जीआर। तो ये 431 आना चाहिए। और ये कैथोड का लाइन जो होता है, एक को छोड़ के दूसरा वाला जो -2 और -1 ये 2 लाइन है, जिसमें हमें 0.632 आना चाहिए और -2 में भी 0.632 आना चाहिए। तो इन दोनों में हमें जीआर चेक करने के बाद और एक चेक करना है सी ए बी सी का लाइन। यहाँ पर देखिए एलसीडी बैकलाइट सी ए बी सी का लाइन जो है, यहाँ से होते हुए पिन नंबर जो 44 का था, इसमें हमें जो जीआर चेक करना है वो आपको जीआर मिलेगा 0.566 आपको जीआर मिलेगा। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के आपके मोबाइल में लाइट का इशू दूर हो पाएगा, सॉल्व हो जा पाएगा। तो चौथा स्टेप में इसका जीआर हम लोग चेक कर लिए। अब पांचवा स्टेप में जो हमें चेक करना है, मेन काम तो यहाँ से शुरू होता है। पहले तो हम लाइन चेक करेंगे सब ओके है कि नहीं ओके है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग को हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैंने सब कुछ बताया उधर। अब पांचवा स्टेप में आपको जो मैं बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनना है आपको कि पांचवा स्टेप में जो आपको चेक करना है, बैटरी सिर्फ लगाएंगे, सिर्फ लगाना है आपको बैटरी, ना ही आपको चार्जिंग में लगाना है और ना ही आपको एलसीडी कनेक्टर लगाना है। ये सब आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ बैटरी लगाएंगे। और फिर बैटरी लगाने के बाद आपको जो चेक करना है, ये वीपीएच पावर लाइन चेक करना है कि 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये लाइन मिल रहा है, फिर भी अगर लाइट का प्रॉब्लम आपको बना हुआ है, तो आपको चेक करना होगा बूस्ट कॉइल, ये कैपेसिटर कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर यहाँ पर वीपीएच पावर लाइन मिल रहा है, उसके बाद ये लाइन को पूरा आपको चेक करना होगा कि हर एक एक कैपेसिटर को बारीक से बारीक करके एक एक करके, और यहाँ पर 31 नंबर पिन में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए, तब जाके आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा। और अगर आपके मोबाइल में ये लाइन ओके है, बन गया 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट, फिर भी अगर प्रॉब्लम बना हुआ है, तो अब क्या करना है आपको, एलसीडी कनेक्टर यहाँ पे लगाने के बाद, एलसीडी कनेक्टर यहाँ लगा लेंगे, उसके बाद आपको चेक करना है कि ये लाइन बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल का काम आपको पता ही है कि एम्पियर को कम करता है और वोल्टेज को बढ़ाता है। तो यहाँ वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अब दिया गया है। तो इसमें आपको यहाँ से इस डायोड के बाद जो एक लाइन निकला है सी ए बी सी का, इस सिरे से निकला है, तो इसमें हमें भी जब मोबाइल में एलसीडी लगाएंगे, जब लाइट ऑन होगा, लाइट ऑफ के वक्त नहीं, लाइट ऑन करने के बाद इसमें 20 वोल्ट प्लस आपको चेक करना है। 20 वोल्ट प्लस अगर इस लाइन में मिल रहा है, तब जाकर के आपके मोबाइल में जो
लाइट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और अगर नहीं मिल रहा है 20 वोल्ट नहीं बना रहा है, प्लस 15 से 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट तक अगर नहीं बन रहा है तो ये बूस्ट कॉइल ख़राब होगा, बूस्ट कॉइल को बदलना है। और अगर आपके मोबाइल में सीरियल डाटा क्लॉक का लाइन ख़राब है तो इसको चेक करना होगा, या फिर यहाँ से कैथोड का लाइन CABC का लाइन जो होता है, ये सब में अगर प्रॉब्लम होगा, 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका लाइट आईसी में प्रॉब्लम होगा, लाइट आईसी को चेंज करना है। या कैपेसिटर को देखना है कि ये आपका सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, या तो डायोड आपका देखना है कि कहीं प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। सबसे पहले लाइट आईसी को नहीं उठाना है। तो इतना कुछ आपको बता रहे हैं। आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब